प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 30 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपावत को विकास की दोहरी सौगात, सीएम धामी ने एमआरआई मशीन का किया उद्घाटन, सिटी सेंटर का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले को बड़ी सौगातें दी। सबसे पहले उन्होंने जिला अस्पताल में एमआरआई मशीन का विधिवत शुभारंभ किया। इस मशीन के चालू होने से अब क्षेत्र के मरीजों को एमआरआई जांच के लिए दूरस्थ शहरों का रुख नहीं करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रोडवेज स्टेशन परिसर में प्रस्तावित सिटी सेंटर निर्माण का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उत्तराखंड की ओर मानसून, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 2 जुलाई तक का अपडेट। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो मानसून का उत्तरी हिस्सा सूरत, इंदौर, मंडला, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। इससे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई। शैक्षिक योग्यता के पेंच में फंसी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की भर्ती, 500 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति अटकी। प्रदेश के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में 500 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है, लेकिन भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग ने इस मामले में शासन को भर्ती से पहले स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आयोग का कहना है कि भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का उल्लेख किया जाए। ऐसा न किए जाने से कई भर्ती परीक्षाएं अनावश्यक रूप से प्रभावित हुई। राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को लिखे पत्र में कहा कि राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ताओं और लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए एक रिट याचिका के बाद अगले आदेश तक रोक लगाई है। अब उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही चयन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। भारत चीन सीमा पर व्यापार फिर होगा शुरू। गुड़चाय से लेकर ये सामान लेकर जाएंगे चीन। भारत और चीन के बीच व्यापार जल्द शुरू होने वाला है। भारतीय व्यापारी चीन जाने को तैयार हैं। अगले सप्ताह से सीमा पर व्यापार शुरू होने की संभावना है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए और व्यापार को सुगम बनाने के लिए सियांगचिम नया पड़ाव बनाया गया। सुरक्षा और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित एजेंसीज की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को जुलाई में लगेगा बिजली का झटका, बढ़कर आएगा बिल। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। जून में विभाग ने बिल बढ़ाया, जुलाई में भी बिजली का झटका लगने वाला है। उपभोक्ताओं का जुलाई महीने का बिल बढ़कर आएगा। बीपीएल उपभोक्ताओं से लेकर हर श्रेणी पर सरचार्ज लगाने की तैयारी है। बिजली उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम जुलाई महीने में भी झटका दे रहा है। विभागों में होंगे बंपर तबादले, कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर में अब एक दिन शेष, सूची तैयार। प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों के लिए अब एक दिन शेष है। इसमें बंपर तबादले होंगे। शासन पहले ही इसके लिए विभागों को 20 दिन का अतिरिक्त समय दे चुका है। हालांकि कुछ विभाग अब भी समय पर तबादले की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए। प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के तबादलों के लिए तबादला एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के तहत हर साल सामान्य तबादलों के लिए समय सारणी बनी हुई है। इसके तहत हर साल मार्च में तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, जबकि 10 जून तक सभी विभागों में तबादलों का आदेश जारी हो जाना चाहिए। लेकिन इस तबादला सत्र 2026-27 में कई विभाग तबादलों की प्रक्रिया को तबादला एक्ट के तहत समय पर पूरा नहीं कर पाए। कॉलेज में छात्रों के माथे से तिलक और हाथों से कलावा उतरवाने पर खड़ा हुआ विवाद, बजरंग दल का हंगामा। दून के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक निजी कॉलेज में छात्रों के माथे से तिलक और हाथों से कलावा उतरवाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और हंगामा किया। कॉलेज में छात्रों का आरोप है कि माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा बांधकर आने पर उन्हें रोक दिया गया। ड्रेस कोड का हवाला देते हुए इन्हें हटाने के लिए कहा गया। ये तक कहा गया कि अगर निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। तुंगनाथ चोपता की सुंदरता पर मंडरा रहा खतरा, प्लास्टिक कचरा और गंदगी से प्रदूषित हो रहे बुग्याल। गढ़वाल में स्थित तुंगनाथ मंदिर का पवित्र इलाका, जिसे तृतीय केदार कहा जाता है, और चोपता की खूबसूरत घाटियां हर साल हजारों श्रद्धालुओं, ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती हैं। जहां कुछ सैलानी हिमालय के नजारे और बर्फ की चादर देखने आते हैं, वहीं कुछ लोग बाबा तुंगनाथ के मंदिर में आशीर्वाद पाने के लिए मुश्किल ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन अब इस इलाके की प्राकृतिक सुंदरता फीकी पड़ रही है। इसकी वजह है इधर उधर बिखरा
बिखरा प्लास्टिक, कचरा और गंदगी। क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के सुंदर बुग्याल सिमट रही हैं। इससे राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल सहित कई प्रजातियां भी संकट में हैं। इलाके में हिमालयन मोनाल तो नहीं दिखते, लेकिन पर्यटकों के लिए बने अस्थायी शौचालयों की गंदगी, हर तरफ बिखरे प्लास्टिक रैपर और घास के मैदान की ढलान से बहता गंदा पानी जरूर दिखा। आश्रम में जमीन पर सो रही युवती को सांप ने डसा, अस्पताल में उपचार जारी, हालत फिलहाल स्थिर। हरिद्वार आश्रम इंडस्ट्रियल एरिया निकट हनुमान मंदिर में जमीन पर सो रही वंदना कुमारी 19 वर्षीय को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों और आश्रम के लोगों ने उसे तत्काल मेला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद आश्रम परिसर में सांप की तलाश की गई। सांप दिखाई देने पर वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हरियाणा से दबोचा। उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट की धमकी देकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हरियाणा के अंबाला निवासी 26 वर्षीय जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। मेयर ने की मानसून की तैयारियों और शहर की स्वच्छता की समीक्षा, काम समय से पूरा करने के निर्देश। मानसूनी बारिश की तैयारियों, शहर की स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण और गौशाला संचालन की समीक्षा को लेकर मेयर सौरभ थपलियाल ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी की जाएं और जनहित से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मेयर ने कहा कि शहर में कूड़ा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। आपका मंत्रालय में कोविड से राजाजी पहुंचेंगे 5 बाघ, बढ़ेगा कुनबा, योजना में इस बार बदलाव। राजाजी टाइगर रिजर्व में कोविड टाइगर रिजर्व से 5 बाघ लाने की तैयारी है, पर इस बार पिछली बार की तुलना में योजना में बदलाव होगा। राजाजी टाइगर रिजर्व में 5 बाघों को अधिक अंतराल में नहीं बल्कि कुछ ही अवधि में लाया जाएगा। वहीं अलवर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने री इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन रिकवरी ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। चौहान मार्केट में सीट कवर बेचने वाली दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। देहरादून में प्रिंस चौक के पास चौहान मार्केट में सीट कवर बेचने वाली दुकान के गोदाम में देर शाम भीषण आग लग गई। पिछले करीब 1 घंटे से आग सुलग रही है। सूचना मिलते ही दमकल के 6 वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी काबू नहीं पाया जा सका। आग लगते ही मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लमगड़ा में खाई में गिरी कार, 4 लोगों ने गंवाई जान, 2 की हालत नाजुक। अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा विकास खंड में सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा चायखान बेगानिया मोटर मार्ग पर बलिया के समीप हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे मारुति ऑल्टो कार चायखान बेगानिया मार्ग पर सवारियों को लेकर जा रही थी। बलिया के पास अचानक से चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के समय कार में चालक समेत 6 लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को सूचना देने के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य राहत दल मौके पर पहुंचे। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अल्मोड़ा रेफर कर दिया गया है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।